राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा, सबकी नजरें वसुंधरा राजे पर थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनका अगला कदम क्या होगा। खबरें तो इस कदर तक थी कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए रखेंगी। जी हां, कांग्रेस में शामिल होकर। ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन अब सारी बातें ठंडी पड़ती नजर आ रही, सब बातें ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही। हकीकत यह है कि भजनलाल शर्मा और उनके साथ दो नए डिप्टी सीएम बनाए गए राजस्थान के, और उसमें वसुंधरा राजे का नाम दूर दूर तक नहीं था। अंतिम समय तक वह रेस में बनी थी, राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में बैठी नजर आ रही थी। तब तक भजनलाल शर्मा उस मंच पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके नाम की और उनकी एंट्री होती है और सब दंग रह जाते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक काफी नाराज हुए। उनका यह कहना है कि भाजपा को तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबक सिखाएंगे। अगर यह होता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे की ताकत का आकलन अब लगा सकते हैं। भले ही माने कि वह सरकार रिपीट कराने में दोनों बार नाकामयाब रही, लेकिन ताकत उनकी आज भी काफी है। अब बात आती है वसुंधरा राजे की अगली कुछ जिम्मेदारियां की। तो जैसा कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई हम लोकसभा चुनाव 2024 में सबक सिखाएंगे भाजपा को, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में ही उतारने का फैसला करें। अब अगर ये होता है तो वसुंधरा राजे को नहीं बल्कि उनके बेटे को बड़ा झटका दिया जाएगा। दुष्यंत, जो उनके बेटे आज के समय में देखा जाए तो भाजपा के सांसद है, उनको पीछे करके वसुंधरा राजे को आगे कर दिया जाएगा। जो उनकी विधायकी सीट है, अगर वो खाली होगी तो उसके उपचुनाव में फिर वहां से दुष्यंत को आगे करके उनको आगे विधायक बनाकर कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी। ये खबर थी। और दूसरी है कि आने वाले वक्त में किसी राज्य का राज्यपाल वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। वैसे तो आज के समय में वसुंधरा राजे की ताकत कम नहीं है, क्योंकि भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो ऐसे में उनकी ताकत काफी ज्यादा है इस समय भी। और बात मुख्यमंत्री पद की थी कि भाजपा अगर जीती है तो वसुंधरा राजे की वजह से ही जीती, क्योंकि कांग्रेस के जो 5 साल रहे उसमें वसुंधरा राजे की सरकार के द्वारा किए गए काम या उनके द्वारा किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को वह उजागर नहीं कर पाए, जो कि थे नहीं भ्रष्टाचार, तो उजागर कहां से करते। तो वो एक सवाल था। आगे नजर रहेंगे कि वसुंधरा राजे पर मोदी शाह कैसे मेहरबान होते हैं। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में उनका इस्तेमाल करके दिल्ली की सत्ता में उनको बुलाया जाएगा। वैसे तो राजे साहब कह चुके हैं कि वे राजस्थान में जनता की सेवा करना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी तो शायद अपने आप को आगे रखना पसंद करेंगी। लेकिन अपने बेटे को पीछे करके खुद को आगे जाना, यह सवाल रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी दोनों को ही सांसदी का सीट दे देगी तो वहां पर परिवारवाद का टैग भी भाजपा पर लगता नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वसुंधरा राजे को लेकर मोदी शाह का अगला फैसला क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।